तो बीजेपी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस में भी बड़े नेताओं का दौरे का सिलसिला जारी। प्रियंका गांधी भी दौरे पर हैं और आपको बता दें लगातार दौरा प्रियंका गांधी का इंदौर में दौरा होगा और यहां पर वो सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दोपहर 12 बजे सांवेर विधानसभा में आम सभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। कांग्रेस की महासचिव है और इंदौर के दौरे पर है और मध्य प्रदेश में खासतौर पर इन्होंने कमान संभाल रखी है कांग्रेस की और यहां पर प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रचार अभियान में जुटी हैं, सभाएं कर रही हैं। एक बार फिर इंदौर पहुंचेंगी 12 बजे, शाम को 4:45 पर इंदौर 1 में रोड शो करेंगी, प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगी। कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है और सभी बड़े स्तर के नेता इस वक्त प्रदेश के दौरे पर हैं। तो हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक पटैया पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो रवि हेमराज सिसोदिया प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। रवि का रुख करेंगे। रवि, आज प्रियंका गांधी भी दौरे पर आ रही हैं, इंदौर के दौरे पर रहेंगी और खासतौर पर यहाँ पर फोकस काफ़ी अच्छा रखा है कांग्रेस ने, क्योंकि एक तरीके से एक समय गढ़ रहा और अब क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा है तो क्या दौरे का स्वरूप रहेगा, प्रत्याशियों को लेकर किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएंगी, क्योंकि लगातार वो प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो हैं सबसे पहले वो इंदौर के जो सांवेर विधानसभा है यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी है रीना बोरासी सेतिया उनके समर्थन में यहाँ पर सांवेर विधानसभा में इस सभागृह में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो उनका जो यहाँ पर अनुमानित आने का समय है वो 12:20 के आसपास वो यहाँ पर पहुँच जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन पौन घंटे की सभा लेने के बाद में यहीं से हेलीपैड से सीधे वो खातेगांव जाएंगी। खातेगांव भी एक महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर जो दीपक जोशी थे जो पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं और उन्होंने फिर पूर्व मंत्री रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और खातेगांव से दीपक जोशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो खातेगांव में दीपक जोशी के लिए वहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रियंका गांधी जो है वो तकरीबन 2:30 से 3 बजे 3:30 बजे तक का समय जो है वो वहाँ पर रिजर्व है और वहाँ से सीधे फिर वो हेलीपैड से इंदौर वापस आएंगी। और इंदौर की जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट की जो चर्चा की जा रही है वो है इंदौर विधानसभा 1 यानी कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला। संजय शुक्ला के लिए वो यहाँ पर रोड शो करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अगर हम देखें तो इंदौर विधानसभा 5 में एक सभा प्रियंका गांधी कर चुकी हैं परसों के दिन। आज वो सांवेर विधानसभा में यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगी। यहाँ पर भी ये प्रोफाइल, इस सीट की प्रोफाइल की अगर बात कर ले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं तुलसीराम सिलावट वो यहाँ से मैदान में है। बीजेपी से पिछले बार के वो जीते हुए विधायक भी उपचुनाव में वो जीते थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, तब भी दोनों बार की जीत उनकी हुई थी कांग्रेस और बीजेपी से भी। और आज फिर से वो मैदान में और उनके सामने रीना सेतिया को मजबूती देने के लिए खुद यहाँ पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं। 1 नंबर विधानसभा की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 1 नंबर विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जैसा दिग्गज नाम जो है संजय शुक्ला के सामने है और लगातार पिछले 5 सालों से जिस तरह का संजय शुक्ला मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को और मजबूती देने के लिए, उनके कामों का और मजबूती से जनता तक रखने के लिए खुद प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर रोड शो आयोजित करेंगी। तकरीबन 4:30 बजे से 4:45 का एक अमूमन समय उनका जो निर्धारित किया गया है। उसके बाद वे संजय शुक्ला के साथ में क्षेत्र में रोड शो करेंगी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है और फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। अग्रेसिव मोड में आज इस बार कांग्रेस नजर आ रही है और जिस तरीके का अभी तक लगातार कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे हम मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात कर लें, राहुल गांधी के फिलहाल दौरे की बात कर लें या फिर प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है और उन्हीं में से आज ये 3 प्रमुख दौरे जो हैं वो इंदौर के हैं। आप ठीक कह रहे हैं रवि, क्योंकि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है और चूंकि अंतरकला की बातें अक्सर कांग्रेस के भीतर सामने आती रही। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि चुनावी मैदान पर प्रत्याशी तो उतर चुके हैं लेकिन अंतरकला अपनों से भी कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है, तो वो उन चीजों को कैसे मैनेज करती है ये भी देखना होगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।